तो आज की इस वीडियो में वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो खंड आ लिखित परीक्षा अवधि है 2.5 घंटे। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। पूर्णांक 60 अंक का था। अनुक्रमांक बच्चे अपना यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे। तो इस वर्ष पंजीयन क्रमांक दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर भरना है। सबसे पहले अंकों में एक खाने में एक ही अंक भरना है, फिर शब्दों में नीचे उसी के नीचे लिखना है, फिर अपने शाला का नाम, विद्यालय का नाम लिखना है, अपने विद्यालय का नाम, और डाइस कोड अपने ही विद्यालय का डाइस कोड लिखिएगा। परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपकी परीक्षा होगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर भरना है, और परीक्षा दिनांक। इसके बाद कुछ निर्देश हैं। उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। आखंड है, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक होंगे। निर्देश प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1, भारत के साथ व्यापार हेतु 1964 ईस्वी में बनाए गए फ्रांसीसी कंपनी थी। तो भारत के साथ व्यापार हेतु 1964 में बनाई गई फ्रांसीसी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। उत्तर क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर है? डी विकल्प, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न 2, किसानों एवं दस्तकारों में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है इंग्लैंड में तैयार माल भारत में लाने का विरोध के कारण। बी विकल्प सही है प्रश्न दूसरा का आंसर। प्रश्न 3, चौरी चौरा नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं। आ विकल्प पंजाब, बा उत्तराखंड, सा उत्तर प्रदेश, डी। ए विकल्प है पंजाब, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ए विकल्प पंजाब। प्रश्न 4, आग्नेय शैल का उदाहरण है। आ विकल्प है संगमरमर, ए विकल्प है संगमरमर, बी है कोयला, सी है बलुआ पत्थर, डी है ग्रेनाइट। तो आग्नेय शैल का उदाहरण है ए संगमरमर। प्रश्न 5, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित देश है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प कोस्टारिका है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर क्या है? कोस्टारिका। प्रश्न 6, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है कोलोराडो। तो कोलोराडो है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 6 का आंसर है डी। प्रश्न 7, 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होती है? आ विकल्प है ग्रीष्म ऋतु, बा ए विकल्प है ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी शरद ऋतु, और डी वर्षा ऋतु। तो हमारे भारत देश में शीत ऋतु होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प सही है।
प्रश्न 8, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? ए, राष्ट्रीय एकता की भावना, बी, धार्मिक भावना, सी, जातीयता की भावना और डी, ए, बी, सी में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना रहती है? राष्ट्रीयता की भावना। तो ए विकल्प पर है राष्ट्रीयता। इस प्रश्न का आंसर है ए, राष्ट्रीयता की भावना। प्रश्न 9, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रकार करती है? तो इस प्रश्न का आंसर है ये, प्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करता है। प्रश्न 10, 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर है बी विकल्प, भारत और चीन। आंसर उत्तर पर लिखिए बी, भारत और चीन। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी? प्रश्न 11 क्या है? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी? इसका वीडियो बहुत लंबा होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं पढ़िएगा, लिखिएगा। प्रश्न 12, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? और कौन प्रश्न 12 में क्या आया था? 2021-22 में दोहरी शासन व्यवस्था से भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसके बाद प्रश्न 13 आया था, महाराष्ट्र व पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। महाराष्ट्र एवं पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। प्रश्न 14, कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? कोई स्थलाकृति पर्वत या पठार है, उसको किस आधार से पहचान कर सकते हैं? प्रश्न 14 इस प्रकार से आया था। प्रश्न 15, पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक आकृति के बारे में लिखिए। पवन के निक्षेपण से कोई एक आकृति के बारे में लिखना था प्रश्न 15 में। प्रश्न 16, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? प्रश्न 16 प्रश्न आया था। प्रश्न 17, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में लिखना है प्रश्न 17 में। प्रश्न 18, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होना चाहिए या कौन कौन से हैं? इसके बारे में प्रश्न 18 में लिखना था। प्रश्न 19, भारतीय सेना के संयुक्त कमान की स्थापना कब और कहां की गई थी? भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब और कहां की गई थी? इस प्रश्न 19 है ये। प्रश्न 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना क्यों किया गया था, उसका उद्देश्य लिखना है प्रश्न 20 में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 21 से 24 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 21, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के संक्षिप्त में वर्णन करना है। प्रश्न 22, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? वहां अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? ये प्रश्न आया था प्रश्न 22 में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 23, क्षेत्रवाद से क्या आशय है? एक राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है? और क्षेत्रवाद से क्या आशय है और राष्ट्रीय एकीकरण से
एकीकरण में किस प्रकार से बाधक है क्षेत्रवाद, ये प्रश्न भी आया था। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उनको लिखना है, इसके बाद किसी एक अंग का वर्णन करना था। तो प्रश्न 24 ही आए थे, इस बार 80 अंक का होने वाला है, तो थोड़ा बहुत प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को भी आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।